एक दौर था जब बॉलीवुड की हर बड़ी फिल्म में एक ही चेहरा छाया रहता था, माला सिन्हा। उनकी खूबसूरती इतनी मशहूर थी कि लोग उन्हें सादगी की मलिका कहने लगे थे। लेकिन बाकी अभिनेत्रियों की तरह उनकी जिंदगी किसी दर्दनाक ट्रेजेडी में नहीं बदली, बल्कि माला सिन्हा ने शोहरत के बीच भी अपने परिवार और रिश्तों को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने प्यार किया, शादी की और अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी। हालांकि उनकी बेटी भी फिल्मों में आई, लेकिन वो सफलता नहीं पा सकी जिसकी लोगों को उम्मीद थी। फिर भी माला सिन्हा ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए असली खुशी कैमरे की चमक नहीं बल्कि अपना परिवार था। आज के वीडियो में जानेंगे कैसे एक सुपरस्टार अभिनेत्री ने बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी चुनी। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को एक क्रिश्चियन नेपाली परिवार में हुआ था। मूलतः उनके परिवार के लोग पश्चिम बंगाल से थे, जो बाद में नेपाल आकर बस गए। माला सिन्हा के पापा का नाम अल्बर्ट सिन्हा था। बचपन में माला सिन्हा का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नज़्मा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया, तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था, जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ और डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा, तो वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद ही डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहां पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों से माला के पिता भी सहमत हुए और इसी के बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। माला सिन्हा ने एक्टिंग की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला को बॉलीवुड फिल्मों में ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातों में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उन फिल्मों से कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और 1957 में रिलीज हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। इस फिल्म में वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। माला से पहले ये फिल्म मधुबाला को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद फिल्म के लिए माला को अप्रोच किया गया। माला की कुछ हिट फिल्में हैं प्यासा, धूल का फूल, बहू रानी, हिमालय की गोद में, दो कलियां, फिर कब मिलोगी।
बचपन से ही माला का झुकाव एक्टिंग से ज्यादा म्यूजिक की तरफ था। उन्होंने फिल्मों के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बतौर सिंगर भी काम किया था, लेकिन फिल्मों की खातिर उनको अपनी सिंगिंग और एक्टिंग में से एक का चुनाव करना पड़ा। आखिरकार फिल्मों के लिए उन्होंने अपना सिंगिंग सफर पर विराम लगा दिया। इधर जब माला सिन्हा बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ी चढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ उन्हें नेपाली फिल्म इंडस्ट्री से भी फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने 1966 में नेपाल का रुख किया और नेपाली फिल्म माइती घर में नजर आई। ये माला के करियर की एकमात्र नेपाली फिल्म रही। इस फिल्म के हीरो स्टेट कंपनी के मालिक चिदंबर प्रसाद लोहानी थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही माला को अपने को स्टार चिदंबर प्रसाद से प्यार हो गया था, पर परिवार वालों ने शादी के लिए दोनों के सामने दो शर्त रखी। पहली शर्त ये थी कि माला शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी और दूसरी ये कि शादी रीति रिवाज से होगी। माला ने दोनों शर्तें मान ली, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि इस शादी के एक और खास बात ये थी कि माला को अपने ही पति से 3 बार शादी करनी पड़ी। सबसे पहले दोनों ने ईसाई विधि से शादी की, फिर हिंदू और लास्ट में कोर्ट मैरिज। शादी के बाद माला का एक्टिंग के लिए जुनून देखकर उनके पति ने उन्हें एक्टिंग करियर को जारी रखने के लिए कहा। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल माला सिन्हा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जिसने उनका सुख चैन सब हिलाकर रख दिया था। ये बात उस दौर की है जब एक तरफ माला सिन्हा की कामयाबी चरम पर थी, तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ये बातें जोरों पर थी कि वो बेहद कंजूस है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर पर नौकर भी नहीं रखे थे। वो पैसे बचाने के लिए खुद ही सारा काम किया करती थी। इसी दौरान उनके घर पर एक इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा, जिसमें उनके घर से 12 लाख रुपए नगद बरामद हुए। ये पैसे उनके बाथरूम की दीवार से मिले थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। इतनी बड़ी रकम को बचाने के लिए उनके पापा अल्बर्ट सिन्हा भी सामने आए। अल्बर्ट के वकील ने तमाम तर्क दिए, लेकिन अदालत पर कोई असर नहीं हुआ। अल्बर्ट के वकील ने उन्हें सलाह दी, इन पैसों को पाने का एक ही तरीका है। माला को लिखित में स्वीकारना होगा कि उसने ये रुपए फिजिकल रिलेशन से कमाए हैं। माला के लिए स्वयं को यूं पेश करना आसान नहीं था। आखिरकार माला ने अदालत में एक चौंका देने वाला बयान दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। माला सिन्हा ने कोर्ट में ये कहा कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम भी चार्ज करती थी। माँ के जैसे ही उनकी बेटी प्रतिभा भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। बेटी के असफल होने पर माला सिन्हा ने पार्टीज में जाना बंद कर दिया और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। अब वो लाइमलाइट से काफी दूर रहती है। बॉलीवुड में बहुत सी कहानियां अधूरी रह जाती है, लेकिन माला सिन्हा की कहानी उन गिनी चुनी कहानियों में से है जहां शोहरत के बाद भी रिश्ता और परिवार बचा रहा। उनकी बेटी फिल्मों में वो मुकाम नहीं बना पाई जिसकी उम्मीद थी, लेकिन शायद हर माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उसका परिवार उसके साथ रहे। आज भी माला सिन्हा अपनी बेटी और परिवार के साथ शांत और सम्मान भरी जिंदगी जी रही है।
और यही बात उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाती है। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, पुरानी फिल्मों के सितारों की असली जिंदगी और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं फिल्मी दुनिया के वो राज जो अक्सर कैमरे के पीछे छुप जाते हैं।